आज हम बात करेंगे वैदिक कल्चर की। इसके भी दो पार्ट यहाँ हैं, एक है अर्ली वैदिक, दूसरा है लेटर वैदिक। तो कोशिश करेंगे दो वीडियो में इसको हम ख़त्म कर दें, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। और पहले भाग में हम इतने को कवर करेंगे वैदिक कल्चर में, अर्ली वैदिक। और होता यह है कि अधिकांश छात्र जो होते हैं वो सिलेबस को एक बार देख लिया और उसके बाद रख दिया, जबकि आप अध्ययन करना शुरू कीजिए तो सिलेबस लेके बैठिए। सिलेबस का कौन सा टॉपिक आपने पढ़ लिया है, वहाँ से संभावित प्रश्न जो थे उसको आपने मन में या कॉपी में नोट कर लिया है, तो आप उस पर टिक कर दिए, हाँ ये पढ़ लिए हैं। रिवीजन उसी का आप करिए जो सिलेबस में। बहुत सी निरर्थक चीज़ें आप कोई किताब उठाए उसको पढ़ना शुरू की, एक तरफ से उसको पढ़ लिए। होता यह है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, टॉपिक ये सिलेबस में है सोर्स। एग्जामिनर जब बनाता है पेपर तो उसके पास सिलेबस होता है। सिलेबस को रखकर सिलेबस को एक खूंटे की तरह वो सिलेबस से बंधा रहता है। सिलेबस से वो अपने मन से कोई प्रश्न नहीं बना सकता, बल्कि सिलेबस से ही वो प्रश्न क्रिएट करेगा। जब पूरा आपको क्लियर है तो होता ये है, आप सिलेबस को सामने रखे हो तो आपको पता चलता रहता है हाँ ये इतना टॉपिक मैंने तैयार कर लिया है। लेकिन जो सिलेबस रख के नहीं पढ़ते उनके साथ समस्या क्या होती है, जैसे मैं बताने वाला था आपको कि वैदिक एक टॉपिक है, इसी में यूनिट फर्स्ट का वैदिक संहिता, वैदिक संहिता। तो मान लीजिए वेदांग हैं, वेदांगास, ये वेदांग है। आपने वैदिक के बारे में तो खूब पढ़ लिया, संहिताओं के बारे में खूब पढ़ी, उस किताब में संहिता के बारे में उस राइटर ने लिख रखा है, लेकिन वेदांग के बारे में नहीं लिखा। ऐसे ही और भी चीज़ें हैं, आप इसको छोड़ दिए। मान लीजिए एग्ज़ाम में इसी से प्रश्न आ गया, आपको तो लग रहा है हम किताब पढ़ के गए हैं पूरा, इसी से मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं, आप जब तक पूरा सिलेबस नहीं कवर करेंगे एग्ज़ाम में इसकी कम संभावना, केवल प्रश्न हल करके जाएंगे तो इसकी कम संभावना है किसी भी एग्ज़ाम में कि आपको बने बनाए खीर की तरह सवाल रिपीट कर दिए जाए। हाँ, परीक्षाओं में रिपीट होते थे पहले बहुत ज़्यादा, लेकिन अब जो ट्रेंड चल रहा है वो बहुत कम रिपीट हो रहे हैं। वही क्वेश्चन रिपीट तो हो रहे हैं मगर नए ढंग से रिपीट हो रहे हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो वैदिक वाला देखते हैं हम लोग। पहला जो टॉपिक है वो है संहिताज। सोर्स के बारे में, जैसा कि वैदिक काल पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि वैदिक काल ये जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वण वेद, तो इनके बारे में लगभग सबने पढ़ रखा होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वण वेद। और इससे प्रश्न जो भी आएंगे वो भी आपने देखा होगा, तो इस पे बहुत ज़्यादा बात ना करके अब देखिए जो हमारे सिलेबस में है क्या, संहिताज यानी संहिता। और आप देखिएगा कि चारों वेदों को मिलाकर संहिता कहा गया है। ये एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, संहिता क्या है, चारों वेदों को मिलाकर संहिता कहा गया है। अब ऋग्वेद का कौन सा मंडल किसको समर्पित है बाद में हम लोग बात करेंगे। ऋग्वेद जो है आप जानते हैं कि दुनिया का, विश्व का हिंद यूरोपीय भाषाओं में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, अपवित्र ग्रंथ है। और इसी को ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलाकर ही इसको कहा गया वेद त्रयी। और अब ये जो चारों वेद हैं, चारों वेदों के अपने अपने उपवेद भी हैं और उसके प्रवर्तक। संक्षिप्त में हम देखेंगे। अब सबसे पहले ऋग्वेद देखिए। ऋग्वेद का उपवेद
यहाँ से प्रश्न बराबर आ रहा है। ये है उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद और इसके प्रवर्तक कौन हैं? प्रवर्तक हैं प्रजापति और ब्रह्मा। दोनों में से एक ऑप्शन जो दिया रहेगा आप उसी पे टिक कीजिएगा। अब यहाँ देखिए, अब इसके तो ये उपवेद हो गए, और इसके बाद ये आयुर्वेद के भी 8 भाग हैं, 8 भाग हैं। अब इसमें पहला भाग है शल्य, दूसरा भाग है शालक, तीसरा भाग है काय चिकित्सा, चौथा भाग है भूत विद्या, पांचवा भाग है कुमार भृत्य, छठा है अंगद तंत्र, सातवां है रसायन और आठवां है वाजीकरण। ये तो ऋग्वेद से हो गया। अब आगे जब हम लोग देखेंगे, आरण्यक देखेंगे और उसके बाद उपनिषद देखेंगे, तो अभी कई बातें इसमें रिपीट होगी। तो इसमें ऋग्वेद का उपवेद याद रखिए आयुर्वेद है, और अगर मान लीजिए इसके अंदर से जाता है ऋग्वेद से संबंधित है, अब इसी में से 3 संबंधित नहीं पूछ लिया, ये 8 दे दिया इनडायरेक्ट, 8 में से कोई एक नया कुछ दे दिया तो वही नहीं रहेगा, तो ये 8 आप याद कर लीजिएगा। अब दूसरा है सामवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद संगीत कला। अब सामवेद के बारे में आप और जो भी जानकारी है उसको आप उसी में जोड़ लीजिएगा। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। और इसके जो हैं प्रवर्तक हैं नारद। कौन है? नारद। अब यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद जो है धनुर्वेद है। इसमें युद्ध कला के बारे में मिलती है जानकारी। इसके जो प्रवर्तक हैं वो विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र। और अथर्वण वेद का ये उपवेद कौन सा है? शिल्प वेद। इसमें भवन निर्माण कला के बारे में जानकारी मिलती है। भवन निर्माण कला। अब इसके जो हैं प्रवर्तक कौन हैं? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। तो ये चारों वेद ऐसे भी है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, दे दिया सुमेलित कौन सा नहीं है। एक तरफ ऋग्वेद उपवेद आयुर्वेद दे दिया, और सामवेद गंधर्व वेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, ये ऐसे करके दे दिया, और चौथा गायब कर दिया, या 3 अलग अलग दिया उसमें चौथा अलग दे दिया। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित जो नहीं रहेगा इसको याद रखिएगा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके उपवेद और प्रवर्तक का नाम। ये आपको एक बार फिर से लास्ट में रिवीजन कराऊंगा, इसका थोड़ा सा फैक्ट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा चूँकि सिलेबस में है। इसके बाद देखते हैं ब्राह्मण के बारे में। अब इसके भी उपवेद हैं, जैसे मैं आपको बताया उपवेद ऋग्वेद का, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद, और बहुत अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे ख्याल से इतने से ही आपका प्रश्न आ जाएगा। इसके बाद आगे देखिए ब्राह्मण। ये आपके सिलेबस में यूनिट 1 का टॉपिक चल रहा है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्या है? जो यज्ञ होते थे उस ज़माने में वैदिक काल में, और कर्मकांड थे, कर्म कांड के विधान,
एवं इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। यहाँ पर ब्रह्मा का शाब्दिक अर्थ है, अर्थ क्या है? यज्ञ। मतलब इसका हुआ कि यज्ञ के विषय में अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाले, यज्ञ के विषय में अच्छी तरह से समझाने वाले जो ग्रंथ हैं उसे कहा गया है ब्राह्मण। यज्ञ के विषय में अच्छी तरीके से समझाने वाले ग्रंथ क्या कहा गया है? ब्राह्मण। इसमें ब्राह्मण ग्रंथों में मैं बताया यज्ञों की वैज्ञानिक विधि, आधि भौतिक तथा आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत की गई है। क्या प्रस्तुत की गई है? आध्यात्मिक मीमांसा। तो ये ग्रंथ जो है, ब्राह्मण ग्रंथ जो है, अधिकतर किस में लिखे गए हैं? गद्य में। ये याद रखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ किस में लिखे गए हैं? गद्य में। अभी आगे मैं बताऊंगा कि ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है और यजुर्वेद का क्या है, आगे देखेंगे हम। तो ये गद्य में लिखे हैं। इससे हमें समाज और संस्कृति के बारे में, अगर स्रोत के रूप में देखेंगे तो समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। वेदों का गूढ़ तथ्य जो है ब्राह्मण ग्रंथों में, उसे आसान करने का प्रयास किया गया है और कर्मकांडों, पूजा पद्धति, अनुष्ठान जो थे उसके बारे में रोचक गाथाओं का इसमें संकलन मिलता है। जैसे अब देखते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं वेद और दूसरे तरफ लिख लेते हैं ब्राह्मण। अभी सब समराइज होगा जितना मैं बता रहा हूँ। ब्राह्मण। तो अब वेद देखिए, ऋग्वेद है, ऋग्वेद का है ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय भी लिखते हैं ब्राह्मण को, टाइम कम लगे, और कौशिकी, ये अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और जैसे कि यजुर्वेद, आगे आपने इससे जो है पढ़ा होगा कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और यजुर्वेद के दो मुख्य भाग हैं। कौन सा? यजुर्वेद के दो मुख्य भाग हैं। मुख्य भाग पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। या इसको पहला कर लीजिए, इसको दूसरा कर लीजिए। तो अब यहाँ देखिए कि यजुर्वेद हम लिखते हैं, उसके पहले भाग की चर्चा करते हैं, शुक्ल यजुर्वेद की। शुक्ल यजुर्वेद को वाई से हम डिनोट करेंगे। तो इसका शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैत्रीय ब्राह्मण। अब सामवेद पे आते हैं। तो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। तो ये याद रखिएगा। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ आपको मिलेगा, वो है गोपथ। याद करने का तरीका आप इसका याद कर लीजिए।
अथर्ववेद, गोपथ, ऐत्रेय और कौशिकी, इसको याद कर लीजिए। अगर लिखने वाला नहीं ऑब्जेक्टिव है, और आप इसको याद कर लीजिए, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद का शुक्ल शाते शुक्ल, शासे शुक्ल और शासे शतपथ। तो ये आप इतना याद कर लीजिए। बाकी अगर आपको नहीं आता, ये जो पंचविश षड्विश ये जैमिनी, हालांकि याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर ये 4 याद रखे हैं, अगर कोई भी पूछता है तो आप सामवेद उस पर कर सकते हैं, टाइम को ध्यान में रखते हुए। अब बात करते हैं अगला टॉपिक जो है सिलेबस का। अभी अगर डिटेल में चलें थोड़ा सा, इसको देख लेते हैं। यहाँ से संभव है कि प्रश्न पूछ ले। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, ये जो है ऋग्वेद के शाकल शाखा से संबंधित है, और इसमें 8 खंड हैं, 40 अध्याय हैं। इसकी रचना जो की है ऐत्रेय ब्राह्मण की, तो महिदास ने वो किया है। अभी तक यहाँ से प्रश्न पूछा नहीं है। महिदास ऐत्रेय द्वारा इसकी रचना की गई है। अब यहाँ ये तो प्रश्न अभी तक नहीं पूछा है महिदास ऐत्रेय, लेकिन ये प्रश्न आगे जो इस पर टीका किसने लिखा है, इस पर टीका ये पूछा जा चुका है। इस पर टीका सायण ने लिखा है, सायणाचार्य ने टीका अपना मतलब भाष्य लिखा इस पर। अब इस जो ये ग्रंथ है, ये कई राज्यों का उसको भौगोलिक स्थिति दर्शाता है। जैसे विदेह जाति कहाँ निवास करती है, विदेह जाति का राज्य था पूर्व में, ये बताता है ये ऐत्रेय ब्राह्मण। और दक्षिण में भोज थे, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, काफ़ी लंबी जानकारी मिलती है। दक्षिण में भोज थे, तो ये इस तरह की जानकारी ऐत्रेय ब्राह्मण देता है। अब चूँकि कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको कुछ आगे बढ़कर पढ़ना होगा। उसके बाद है कौशिकी, मैं बताया दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का, कौशिकी। कितना भी छोटा करूं वीडियो 40 मिनट पहुंच ही जाएगा लगता है ये भी। तो कौशिकी ब्राह्मण को, इसको क्या कहा गया, सांख्यायन ब्राह्मण भी इसको कहते हैं, सांख्यायन ब्राह्मण। इसकी रचना का श्रेय जो है वो जाता है सांख्यायन नाम देखिएगा, सांख्यायन अथवा कौशिकी को, कौशिकी ये सही है, ये बड़ी की मात्रा है कौशिकी, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जो मैं बताया शतपथ ब्राह्मण। यहाँ से प्रश्न खूब आते हैं, शतपथ ब्राह्मण। अभी इसको देखते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथों में, सर्वाधिक क्या है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और शतपथ ब्राह्मण के जो रचयिता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड हैं, 14 कांड, जिसमें यज्ञों के बारे में विस्तृत अध्ययन मिलता है। 6 से 10 तक का जो कांड है उसको शांडिल्य
कांड के नाम से जाना जाता है। और इसमें आप देखिए गंधार, कैकय, शाल्व, आपसे ऐसे पूछ सकता है गंधार, कैकय और शाल्व की चर्चा किस ब्राह्मण ग्रंथ में आई है, तो आप ये लगाइएगा शतपथ ब्राह्मण में आई है। शतपथ है ये, शतपथ ब्राह्मण में इसकी चर्चा आई है। और इसमें भी और कई अन्य जानकारियाँ मिलती हैं, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। इसमें अश्वमेध यज्ञ के संदर्भ में, अश्वमेध यज्ञ के संदर्भ में प्राचीन सम्राटों का उल्लेख है, जिसमें जनक, दुष्यंत, जन्मेजय। मैं सोचा था कि शॉर्ट में निकल जाऊंगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अंदर से पूछ लिया और यहाँ से ना आए। अब तैत्तिरीय ब्राह्मण को देखते हैं। तैत्तिरीय है कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण। ये तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है, इसकी जो आख्यान है ये महर्षि भरद्वाज से संबंधित है। ये महर्षि भरद्वाज से संबंधित महत्वपूर्ण आख्यान है। इसी में कहा गया है तैत्तिरीय ब्राह्मण में, जो कृष्ण यजुर्वेद का किसके बारे में देख रहे हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण के बारे में। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि मनुष्य का आचरण किसके समान होना चाहिए, देवों के समान होना चाहिए। इस ग्रंथ में मन को ही सर्वोच्च प्रजापति माना गया है, यानी मन को ही सर्वोच्च प्रजापति इसमें माना गया है। अब सामवेद है, ये दो ज़्यादा महत्वपूर्ण था, तो इसको हम बता के आपको चलते हैं आगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हालांकि आप जो है देखिएगा, मौका लगे तो सर्च करके तांडव ब्राह्मण के बारे में और षड्विश ब्राह्मण के बारे में, और वंश ब्राह्मण संविधान जो मैं बताया सामवेद का। अब देखते हैं अगला एक जो है गोपथ ब्राह्मण। सामवेद का मैं छोड़ रहा हूँ। गोपथ सामवेद से ज़्यादा पूछता है कि संगीत से संबंधित कौन वेद है, तो ये अब आसान है, ये नहीं पूछेगा। अब अंदर जाके वो प्रश्न बना रहा है। गोपथ ब्राह्मण देख लेते हैं। 3 भागों में विभक्त है और इसमें 1182 खंड हैं। जैमिनी ब्राह्मण से ये जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें जैमिनी भी एक है, जैमिनी से इसको मैं बताऊंगा, यहाँ पे आ गया था गलती से। तो पहले गोपथ देख लेते हैं। गोपथ ब्राह्मण में जो प्रश्न बन सकता है, कैवल्य की अवधारणा, कैवल्य की अवधारणा का उल्लेख कहाँ पर है, गोपथ ब्राह्मण में। जैमिनी ब्राह्मण की एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, जो आपको भी जानना चाहिए। इसी में जैमिनी ब्राह्मण में ही कहा गया है, ऊंचे मत बोलो, ऊंचे मत बोलो, भूमि अथवा दीवार के भी कान होते हैं, दीवार के भी कान होते हैं। ये जैमिनी ब्राह्मण से, इस तरह का अगर पूछता है तो ये जैमिनी ब्राह्मण से है। लास्ट में जब मैं आपको क्वेश्चन जो आया हुआ पिछला है उसको हल कराऊंगा, तो उसमें आपको ढेर सारी चीज़ें वहाँ कवर करा दूंगा। अब अरण्यक की बात करते हैं। तीसरा टॉपिक उसका था अरण्यक। इसको इंग्लिश में दिया है अरण्यक।
यकाज, आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ है इंग्लिश वाले में। तो अरण्यक ये क्या है? ये ब्राह्मण ग्रंथ के ही क्या हैं? अंग हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं? अंग हैं। इसमें है क्या? अध्यात्म, चिंतन और दर्शन इन ग्रंथों में मिलता है। तो अब प्रत्येक वेद के क्या कहते हैं, संबंधित अरण्यक भी हैं। ये ग्रंथ जंगलों में निवास करने वाले जो सन्यासियों के मार्गदर्शन के लिए लिखे गए थे। जो जंगल में सन्यासी रहते थे तो उनके मार्गदर्शन के लिए ये लिखे गए थे। तो अब इसको देख लेते हैं। वेद देख लेते हैं और संबंधित आरण्यक। ऋग्वेद का है ऐत्रेय, और कौशिकी। वही यहाँ पे भी है, जैसे आप देख रहे थे वहाँ कि ऐत्रेय और कौशिकी संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। ये भी तो है ब्राह्मण ग्रंथ, ये भी संबंधित है। तो कौशिकी। और यजुर्वेद का है बृहदारण्यक, मैत्रायणी और तैत्तिरीयारण्यक। तो ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। अरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ आपने एक ही पढ़ लीजिए, वही आपका होगा जो इससे पहले देखे थे। सामवेद का, यजुर्वेद का बृहदारण्यक, मैत्रायणी और ऐसे कर दीजिए वाई बी कर दीजिए, एम कर दीजिए, टी, BMT मतलब यजुर्वेद का BMT। तो ऐसे ही कोडिंग करके आप इसको याद कर सकते हैं। यजुर्वेद BMT, बृहदारण्यक, मैत्रायणी और तैत्तिरीयारण्यक। तो इस तरह से आपको बी का कोड, या तो आप ऐसे कर सकते हैं y बराबर बी 2 पे है, m कितने पे है। अगर आपको रीजनिंग, सामान्य रीजनिंग आती है तो m 13 14 पे जो भी है, JKLM 13 पे है और T 20 पे है। या ये नंबर याद कर सकते हैं 21 320 या 2 13 20, ऐसे याद कर लीजिए 2 13 20। तो इस तरह से भी आप कोडिंग करके इसको याद कर सकते हैं। 2 13 20 ऐसे याद करेंगे तो ठीक रहेगा, मैं उसमें मिक्स नहीं होगा। 2 13 20 मोबाइल नंबर जैसे याद करते हैं, तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं चीज़ों को आसान बनाने के लिए। तो सामवेद क्या है? जैमिनी, इसका जो अरण्यक है जैमिनीयोपनिषद और इसी या तवलकार अरण्यक। अब देखिए कि अथर्वण वेद का कोई भी अरण्य नहीं है। तो आप ये यजुर्वेद वाला याद करें, सामवेद, ऋग्वेद तो आपको ब्राह्मण ग्रंथ में भी मिल जाएगा। तो अब एक यहाँ से याद रखिएगा, ये जो तैत्तिरीयारण्यक है इसमें कुरु, पंचाल और काशी विदेह, आगे आप महाजनपद काल पढ़ेंगे, इसमें कुरु, पांचाल, काशी, विदेह महाजनपदों का उल्लेख है। मतलब ये एक तरह से तैत्तिरीयारण्यक ऐतिहासिक तथ्य भी उपलब्ध करा रहा है। ऐतिहासिक तथ्य ऐसे पूछ सकता है, कौन सा अरण्यक हमें कुरु, पांचाल, काशी, विदेह के बारे में बताता है, या तो उसके बारे में जानकारी देता है, या उल्टा करके कुरु, पांचाल, काशी, विदेह का वर्णन किस अरण्यक में मिलता है। तो आप यही तैत्तिरीया लगाएंगे। ये इम्पोर्टेंट था इसलिए मैं आपको बता दिया। अब इसके बाद सिलेबस में अगला जो टॉपिक है वो है उपनिषद।
उप मतलब होता है समीप, यहाँ जो अर्थ निकाला जाता है। तो समीप बैठना, निषद मतलब बैठना, इसका एक अर्थ जो जोड़ा जाता है कि निकट बैठकर जो ज्ञान अर्जित कर किया जाए, गुरु के समीप बैठकर, उसी को उपनिषद कहा गया। ये इसमें गुरु के सहयोग से ही ये संभव है। उपनिषद का एक अन्य अर्थ ज्ञान भी होता है, तो जिससे मनुष्य ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। ब्रह्म मनुष्य जो है, मानव ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। और इसके भी आप देखेंगे संबंधित उपनिषद भी हैं हर वेद के। और उपनिषद वैदिक साहित्य के, जो याद रखने वाली बात है, उपनिषद वैदिक साहित्य के क्या है, अंतिम भाग है, अंतिम भाग। इसमें सारभूत सिद्धांत बता दिए गए हैं उपनिषद में। क्या है, याद रखिएगा, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। और वेदांग आगे मैं बताऊंगा, वेदांग अंतिम, उसके बारे में आगे चर्चा होगी। तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है, उपनिषद है, ये याद रखिएगा। इसके बाद मैं बताया कि अंतिम भाग हैं ये, अतः इन्हें क्या कहा जाता है, वेदांत, वेदांत भी इन्हें कहा जाता है। वेदों का अंत मतलब साहित्य संबंधी, तो इसको क्या कहा जाता है, वेदांत। वैसे तो रचे जा रहे हैं, अब भी उस पर तब समय समय पर व्याख्या लोग लिखते हैं, तो इसको वेदांत भी कहा जाता है उपनिषद को। यहाँ से बन सकता है। इनकी रचना लगभग 800 से 500 ईसा पूर्व BC में मध्य में हुई थी। अब देखिए, जो इसमें निष्काम कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग का दर्शन दिया है, आगे चलकर उसका विकास विकसित रूप हमें भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में दिखाई पड़ता है। अब उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108 बताई जाती है। और इसमें ईश, केन, कठ, मांडुक, तैत्तिरीय, छंदोग्य, ये सब उपनिषद हैं। तो अब प्रत्येक वेद के अपने उपनिषद हैं, तो वेद देखिए और उपनिषद संबंधित देखिए। ऋग्वेद की देखिए तो ऐत्रेयोपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद। यजुर्वेद का देखिए, यजुर्वेद में आगे दो भाग हम ये देखें, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का बृहदारण्यकोपनिषद, कोपनिषद, ये यजुर्वेद का है। अब कृष्ण यजुर्वेद का है ईशावास्योपनिषद, ये यजुर्वेद का है। और कृष्ण यजुर्वेद का आपने देखा, ये शुक्ल यजुर्वेद का है, शुक्ल यजुर्वेद का। और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय उपनिषद और कठोपनिषद, कठोपनिषद। अभी इसमें से जो प्रश्न आए हैं वो आपको क्या याद रखना है, आप खुद ही तय कर लेंगे। अब सामवेद का देखें, सामवेद का जो उपनिषद है वो वाष्कल है और छंदोग्य है, छंदोग्य उपनिषद, केनोपनिषद। केनोपनिषद के बाद आप देखिए अथर्वण वेद का उपनिषद जो है वाष्कल, और ये प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, ये अथर्वण वेद का उपनिषद है। तो अब इसमें आदर्शवाद को, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्शवाद
सत्यमेव जयते यहीं से है, मुंडकोप निषद से लिया गया है, ये याद रखिएगा। सत्यमेव, सत्य की सदैव विजय होती है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, गलती से मांडुक्योपनिषद मत मार दीजिएगा। तो ये यहाँ से बन सकता है। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है वेदांगाज। आपको याद रखना है कि ये थोड़ा फैक्ट्स ज़्यादा है लेकिन रटना पड़ेगा। रटने का तरीका भी मैं आपको बता दिया हूँ, और समझ के अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही कम कोडिंग करके पढ़ेंगे। आप कोई भी अपना कोड आप खुद क्रिएट कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो ऐसी चीज़ों को याद करने के लिए आपको करना पड़ेगा। आप ये समझिए कि पहले सिलेबस पूरा कवर कर लिए, उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन आए हैं अगर उसको पूरा आप हल करके चले गए तो यकीन मानिए 100% आपका रिजल्ट पी होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। तो याद रखिए कि अक्सर आप लोग करते क्या है, सवाल तो इतना हल कर लिए लेकिन सिलेबस आपने पूरा नहीं किया। सवाल मान लीजिए नया बन गया और सिलेबस के टॉपिक से आ गया जो कि प्रश्न पहले आया ही नहीं, तो वो सवाल आप पीछे चले गए। एक सवाल का मतलब है आप वहाँ लाखों लोग बैठे हैं, लाखों लोग परीक्षा में बैठ रहे हैं, एक सवाल आपको बाहर कर सकता है, एक सवाल आपको ऊपर कर सकता है और एक सवाल आपको टॉप करा सकता है। तो आप तय कर लीजिए आपको करना क्या है। तो अब ये वेदांगाज हैं जिसको हम हिंदी में वेदांग कहते हैं। इसमें मेरे ख्याल से इसका 4 भाग बनेगा या 3 भाग में कवर होगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ये इसका माना जाता है वेदांग। वेदांगों की रचना कब हुई है? ये उत्तर वैदिक काल में हुई है। और इसमें क्या दिया गया है? इसमें ये दिया गया है वेदों के ज्ञान और रहस्य को सरल बनाया गया। इसमें क्या किया गया है? वेदांग में वेदों के रहस्य, वेदांत नहीं है, उपनिषद को वेदांत कहा गया है, याद रखिएगा। फिर से मैं याद दिला दूं, उपनिषद को वेदांत कहा गया है लेकिन ये वेदांग है। तो वेदों के ज्ञान को सरल बनाने के लिए क्या किया गया? वेदों को अच्छे से अर्थ समझ पाएँ, तो ये वेदांग की रचना हुई। वेदांग शब्द की बात करेंगे अगर आप, तो इसका अभिप्राय क्या है? वेदांग शब्द का अभिप्राय देखिए, जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में हेल्प मिले, समझने में सहायता मिले। जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले, तो वेद के स्वरूप को समझने में सहायता लेने के लिए इसकी रचना हुई। तो वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। रत्निन पूछा जा चुका है, रत्निन आगे आएगा। रत्निन की संख्या कितनी थी? उसमें ऑप्शन 12 था, लेकिन आप ये याद रखिएगा वेदांग की संख्या क्या है? 6 है। और इसमें इससे भी प्रश्न आ चुका है, मैं आगे बताऊंगा। इसमें है शिक्षा, शिक्षा के बाद है कल्प, कल्प के बाद है व्याकरण, व्याकरण के बाद है निरुक्त। इसे ये तो पूछा जा चुका है जीआईसी में ही, इस रिलेटेड इससे निरुक्त। और छंद 5वां है, छठा है ज्योतिष। तो आप शिक्षा देखिए, ये शिक्षा आप समझ रहे हैं। वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण किया गया है। उच्चारण के लिए, उच्चारण स्पष्ट हो तो क्या लिखा है? शिक्षा। इसका निर्माण किया गया है यहाँ पे। और वैदिक शिक्षा संबंधी जो प्राचीनतम साहित्य है, वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य जो है वो है प्रातिशाख्य
प्रातिशाख्य है, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है, क्योंकि अभी आगे मैं बताऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है इसमें। दूसरा मैं बताया व्याकरण, व्याकरण से ये दूसरा बताया कल्प। इसमें वैदिक कर्मकांड जो हैं, कर्मकांड संपन्न करवाने के लिए निश्चित विधि नियम इसमें दिए गए हैं, और नियमों का बाद में प्रतिपादन जिसमें हुआ वो कल्प सूत्र है। तो कल्प सूत्र, कल्प से वैदिक कर्मकांड के नियम और विधान बताए गए हैं। अब व्याकरण क्या है? व्याकरण तो आप समझ ही सकते हैं, उसमें संधि, नियम, नाम आदि धातुओं, सर्ग और प्रत्यय। पाणिनि ने इस पर बहुत ही अच्छा काम किया, जिस जो है उन्होंने लिखा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा। ये व्याकरण का बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। तो ये पूछ चुका है, पाणिनि ने लिखा क्या है? अष्टाध्यायी। अब यहाँ निरुक्त है, और निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई उसका निर्वचन बतलाने वाले, और सत्र शब्दों की उत्पत्ति और उसका निर्वचन बताने वाला ही निरुक्त कहलाता है। जो क्लिष्ट वैदिक शब्द हैं, जो बहुत कठिन है, संकलन, उसका संकलन निघंटु की व्याख्या हेतु, की व्याख्या के लिए यास्क ने, यही पूछा है, यास्क ने क्या लिखा? निरुक्त की रचना की। निरुक्त, ये समय समय पर जो ये वेदांग हैं, इसमें देखिए आप, आसान करने के लिए वेदों को, पाणिनि उसके व्याकरण लिख रहे हैं, कल्प सूत्र उसके कर्मकांड बताए जा रहे हैं, प्रातिशाख्यान उसके उच्चारण में आपको मदद दे रहा है। तो आगे चलकर ये काम हुए। अब छंद क्या है? वैदिक साहित्य में मुख्य रूप से गायत्री, जगती, विरहति आदि छंदों का जो है प्रयोग किया है। अब इसमें भी लिखा गया है, पिंगल हैं, पिंगल ने छंद शास्त्र लिखा, और छंद शास्त्र लिखकर वेदों को समझने पढ़ने में आसान बना दिया। तो ये पूछ सकता है, ये तो यास्क का निरुक्त पूछा जा चुका है। अब एग्जामिनर जो सवाल बना रहा है वो या तो उसकी नज़र अगर इस पे गई, ये पूछ सकता है, ये तो आसान सा है, ये बहुत बार आया है। तो ये और ये कल्प सूत्र जो है ये याद रखिएगा। पाणिनि की अष्टाध्यायी तो हर कोई व्यक्ति याद करा बैठा होगा। ज्योतिष शास्त्र के विकास को इसमें दिखाया गया है, और ज्योतिष शास्त्र जो है इसके प्राचीनतम आचार्य जो माने गए हैं वो लगध मुनि माने गए हैं। लगध मुनि, ये याद रखिएगा, ज्योतिष शास्त्र के प्राचीनतम जो है आचार्य लगध मुनि हैं। अब सूत्र और स्मृतियाँ रची गई, जैसे मनु स्मृति, महाकाव्य रचे गए, जिसको हम आगे वीडियो में देखेंगे कितना संभल के, कि एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं समरी करके बताया। अब इसका मेरे ख्याल से 3 भाग बनेगा वैदिक काल से। ठीक है, धन्यवाद।